तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा हल्दी घाटी पार्ट 1 और पार्ट 1 में हमने देखा हल्दी घाटी से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों के बारे में और रक्त तलाई के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम चल रहे हैं दूसरे ही पार्ट में। शाही बाग, इसे बादशाही बाग के नाम से भी जाना जाता है ये जगह। और यहाँ पर जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था उसमें अकबर की जो सेना है यानी जिसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, तो यहाँ पर उन सेना का पड़ाव था इस जगह पे, जिसे बादशाही बाग या शाही बाग के नाम से जाना जाता है। और ये चारों तरफ जो पहाड़ी हैं, यहाँ से राणा पूंजा की जो सेना थी वो उन्होंने छापामार पद्धति के द्वारा यहाँ से सीधा आक्रमण किया था। और कहते हैं कि यहाँ जब शाही सेना बैठी हुई थी उस टाइम पे चारों तरफ से जो बाणों की जो बौछार चारों तरफ से आ गई थी, और इस वजह से उसके बाद में यहाँ से जो सेना है वो बिल्कुल चारों तरफ भग गई थी। सेना के बहुत सारे लोग मारे गए थे, 18,000 सैनिक मारे गए थे और दोनों पक्ष के थे। और इस जनमाल से बहुत नुकसान हुआ था और फिर अकबर की सेना को वापस कूच करनी पड़ी थी। तो अब चलते हैं, हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं हल्दी घाटी म्यूजियम, जिसमें पूरी एक मूवी के द्वारा हल्दी घाटी का पूरा जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया जाएगा उसमें। तो दोस्तों ये हकीम खां सूरी जी हैं, उनकी दूसरी मज़ार है। 2 मज़ार हैं यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में जो उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे एक और मज़ार यहाँ पे रास्ते में दर्रे के पास में ही, तो आप देख सकते हो। और बताया जाता है कि जब लड़ाई हो रही थी तो इस लड़ाई के दौरान यहाँ पे उनका गर्दन कट गई थी। जो अकबर के सैनिक थे उन्होंने उनकी गर्दन काट दी थी, लेकिन उनके शरीर में इतनी पावर और ताकत बची रही थी कि वो घोड़े पे बैठे हुए रहे और अपनी तलवार को जैसा चला रहे थे, शरीर चला रहा था उस समय, चलाता हुआ एज इट आगे की तरफ बढ़ते और घोड़ा लेता चला गया, क्योंकि रास्ता तलवार की वजह से खाली होता जा रहा था, रास्ता मिलता जा रहा था। और आगे जाके जो रक्त तलाई है वहाँ पे उनका शरीर घोड़े पे से गिर गया और उनका इंतकाल हो गया। हाँ, जो लास्ट में अंतिम लड़ाई लड़ी थी वहाँ पे रक्त तलाई में। वीरता की कहानी है, उनको सादर नमन है। बलीचा में स्थित है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि, और यहाँ पर उनका घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा था और लास्ट में उनकी मृत्यु यहीं हुई थी। और यहाँ पर बलीचा में ही इस जगह पे दफनाया गया था। चेतक महाराणा प्रताप का एक स्वामी भक्त घोड़ा था। अपने एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी चेतक ने महाराणा प्रताप को उस हल्दी घाटी के युद्ध से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। और इसी स्थान पर नाला पार करते समय चेतक की मृत्यु हो गई। यह हल्दी घाटी म्यूजियम है, और हल्दी घाटी म्यूजियम में यहाँ पर महाराणा प्रताप के पराक्रम और शौर्य को दिखाया जाता है। और हल्दी घाटी के इस म्यूजियम को बनाया है यहाँ के श्री माली जी, एक अध्यापक के द्वारा। आप मिलिए श्री माली जी से, जो इस संग्रहालय के नींव धरता करता सब कुछ निर्माता। उन्हीं के मुखार बिंदु से इस संग्रहालय के बारे में और इसके विचारधारा के बारे में क्यों बनाया गया कुछ शब्दों में प्लीज़ श्री बारे में क्यों बनाया गया कुछ शब्दों में प्लीज़ श्री माली जी। ये मेरी मातृभूमि है, जिस जगह अपन खड़े हैं हल्दी घाटी में। मैं ये जन्म हुआ हूँ, मेरा बाल्यकाल यहीं बीता है। प्राइमरी एजुकेशन यहाँ ली और हायर एजुकेशन लेने के लिए मैं उदयपुर गया। तो फादर के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, तो वहाँ हमने कोई साइड जॉब करके पढ़ना चाहा। तो बलवंत सिंह जी मेहता से मिला मैं जा करके, तो उन्होंने मेरे को जॉब दिया वहाँ प्रताप स्मारक जो बना हुआ है वहाँ मेरे को मैनेजर की नौकरी दी। और मैं मॉर्निंग कॉलेज BN कॉलेज जो है वहाँ पढ़ता था। तो वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद फिर भी उन्होंने मेरे को BEd कराई, और BEd करा के फिर मुझे प्रताप के बारे में उनसे मेरी और प्रताप के फैन थे, तो वो प्रताप स्मारक के जनरल सेक्रेटरी थे। तो महाराणा प्रताप के बारे में बहुत डिटेल से मेरी उनसे डिस्कस होती थी कि हल्दी घाटी में ये हो। हम तो बचपन में कुछ सुनते थे, खाली हल्दी घाटी युद्ध हुआ बस इतना ही जानते थे। तो उन्होंने डिटेल जो समझाया और फिर मेरे को बोला तेरे को मास्टर बनना है। तो उन्होंने मेरे को टीचर, मेरे परसेंटेज नहीं थे, तो स्पेशल कोटे से विद्याभवन जो संस्था उन्हीं के परिवार वालों मोहन सिंह जी मेहता जो वगैरह, तो मेरे वहाँ विद्याभवन कोटे से एडमिशन कराया। और वहाँ मेरे को 125 रुपये
मोती मगरी में चक्कर लगाने के मिलते थे। और बीएड करके फिर मेरी उनका तेरी नौकरी अब हल्दी, मेरे को घर वाले चाह रहे उदयपुर नौकरी करो। फिर इन्होंने बोला से बोला तेरे को नौकरी तो हल्दी घाटी में करनी, और वहाँ राणा प्रताप के लिए काम करना, वहाँ कुछ नहीं, मिट्टी उड़ रही है, धूला उड़ रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जाके तेरे को जो भी कर सकता है वहाँ मेहनत करनी है, वहाँ काम करना। यहाँ आकर के फिर मैं सरकार के पीछे लगा, वही सरकार यहाँ कुछ हमारे जैसे मोती मगरी बनी वैसी मोती मगरी बनाए। तो आप जो पहाड़ पे जो आप कह रहे हैं जो मूर्ति लगी हुई है, तो वहाँ हमने एक स्मारक बनाने की मोती मगरी, नेक्स्ट मोती मगरी मतलब एक चेटक मगरी, इसका नाम रखा हमने चेटक मगरी, क्योंकि यह चेटक घोड़ा नाला कूदा यहाँ मरा है। तो हमने फिर हमारे यहाँ जिला कलेक्टर जो है नया जिला बन गया था, तो 92 में हमारा नया जिला बन गया। तो उसमें 93 के आसपास सुभाष गर्ग साहब आए IAS अफसर, वो बड़े दबंग और बड़े अच्छे कलेक्टर थे। तो उन्होंने बोला मोहन जी तुम सरकार के पीछे क्यों पड़े हो? मैं स्कूल से टीचर था, कुछ हट के काम करता था, मेरे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलती थी। तो वो सोचते हैं कि यार ये लड़का कुछ कर सकता है, तो वो मेरे को पकड़ लिया उन्होंने। वो कार बैठ के घुमाते थे, मैं 3rd ग्रेड टीचर था, मेरे को उसकी गाड़ी बैठा था। और वो इतने कड़क थे कि उनके अंदर PD पोस्ट होती थी, अंदर जाने से पहले पियोन को पूछते कि इनका मूड कैसा है, तो अंदर जाते। इतने कड़क IAS, बोले चाय भी किसी की पीना नहीं पीना, वो मतलब उनकी मतलब बहुत मुश्किल था उनको। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा, तो मेरे को लगा जोश आ गया, क्या मोहन जी तुम्हारे पास ज़मीन है? मैं है तो हम कन्वर्ट कर देंगे, इसको सारा कर देंगे, हम सेक्रेटरी बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। और फिर जो भी कलेक्टर आए उनको बोलते कि भाई ये जिसका ध्यान रखना है, तो वो मेरे को मॉरल सपोर्ट करते गए। बहुत से। और फिर हमने एक म्यूज़ियम की कल्पना की, ट्रेडिशनल म्यूज़ियम। जैसे जब म्यूज़ियम होते हैं, हमने हिंदुस्तान में सारे म्यूज़ियम देखे। सालारजंग म्यूज़ियम जो एशिया का सबसे बड़ा हैदराबाद बना, वो मैं देख के आया। दिल्ली का म्यूज़ियम देख के आया, साइंस सिटी कलकत्ता का म्यूज़ियम देख के आया, पूरे इंडिया में घूमा मैं। लास्ट में मैंने अक्षरधाम देखा गुजरात में। वो देखने के बाद हमारा माइंड घूम गया कि ऐसा म्यूज़ियम बनाया जो अशिक्षित आदमी भी समझ सके और एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, जो हिस्ट्री को आसानी से समझ सके। तो ये फिर अक्षरधाम पैटर्न पे हमने म्यूज़ियम बनाया। तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ, जैसे नौकरी छोड़ दी, VRS लेना पड़ा, तो VRS का पैसा लग गया। बैंक से लोन मांगा तो बैंक ने मना कर दिया कि टूरिस्ट का फ्लो ही नहीं है, टूरिस्ट आते ही नहीं है, तो रीपेमेंट कहाँ से करोगे? फिर मैंने 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची, 4 फ्लोर थे मेरे यहाँ, ज़मीन 10 बीघा ज़मीन यहाँ बेची मैंने। तो बेच करके मैंने फिर 30 लाख प्राइवेट बैंक से लिए, मोलेला ग्रामीण आंचल बैंक से। और ये लेकर 1 करोड़ समथिंग से मैंने TV BPL का TV और लकड़ी की बेंच लगा करके 10 रुपये टिकट लगा के हमने इसको शुरुआत वहाँ से की 2002 में। वहाँ से ये सफ़र चल ही रहा है अभी हम म्यूज़ियम नया बना रहे हैं, वापस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका 4 गुना बड़ा बनाना पड़ रहा है अब, क्योंकि जो लोग आते हैं वहाँ पर, और ये बीमारी नोट सिखा दिया भाई कोरोना आएगा फिर आपको डिस्टेंस मेंटेन कैसे करना है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करना है। तो मिशन है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़ियम भी है, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, फन यहाँ फॉरेनर्स लोग भी आए और हमारे इस गौरवशाली इतिहास को समझे, और आने वाली जो जनरेशन है वो एक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए। भाई आप महाराणा प्रताप ने अपने देश के लिए किया जो कुछ किया है, हाँ देश के लिए, तो हम लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं? कोई युद्ध, हर आदमी को बॉर्डर पर जाकर लड़ना आवश्यक नहीं है, यहाँ रह करके भी आप देश की सेवा कर सकते हो। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप ऐसे व्यक्तियों की आप सेवा करें जो सक्षम नहीं है, टीचर हैं, तो अच्छा मतलब बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से और उनको तैयार करें, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करें, हमारी संस्कृति हमारे इतिहास को जीवित रखने का प्रयास करें, ये भी सेवा ही है जी। ये मेरा अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं आपको साधुवाद करूँगा और आपकी दीर्घायु के लिए और ऐसी सोच के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सदा स्वस्थ रहें। और सर वो फ्रीडम फाइटर वाली बात बता रहे थे, मतलब बलवंत सिंह मेहता वाला, हाँ बताया मैंने, उन्हीं के पास से के पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया मेरे को और फिर BEd कराई उन्होंने। बलवंत सिंह मेहता जो फ्रीडम फाइटर थे, संविधान निर्माता सभा के मेंबर थे, एक मेंबर, वो टीचर रहे हैं आपके? नहीं टीचर नहीं, एक तरीके से गाइड रहे हैं, मेरे संरक्षक रहे। वो मेरे को हल्दी घाटी नाम से प्रभावित हो गए, भाई हल्दी घाटी से बच्चा पढ़ने के लिए आया है। इस ट्राइबल बेल्ट से कोई पढ़ने नहीं जाता होगा, सर गए तो सर उनको लगा कि हल्दी घाटी से आया, इसको मेरे को उन्होंने हल्दी घाटी की वजह से, क्यों उनको राम प्रताप के फैन थे, तो हल्दी घाटी तो उनके टॉप लेवल पे थी। कहाँ मिले सर उनसे? उनके घर पे रेन बसेरा है, हॉस्पिटल उदयपुर जो रेन बसेरा है, उनका हॉस्पिटल के सामने मकान है रेन बसेरा, उदयपुर में रहते? उदयपुर में। अच्छा सर, बहुत धन्यवाद आपको।